लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इस बार झटका लगा था। न सिर्फ देश के कई राज्यों में बल्कि खासतौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगा और फायदा महाविकास अघाड़ी को हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा में भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के दम पर बिल पास कराकर राज्यसभा में भी बहुमत के अपार आंकड़े के होते हुए बीजेपी सभी बिलों को वहां से पास करवा लेती थी। लेकिन अब स्थिति पलट गई है। राज्यसभा में जो मजबूती बीजेपी के पास थी, जो बहुमत बीजेपी के पास था, वो अब उसके हाथ से फिसल गया है। अब राज्यसभा से भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के लीडरशिप वाली एनडीए में राज्यसभा का नंबर भी कम हो गया है। इस वजह से राज्यसभा में अब बीजेपी को हर बिल को पास कराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। न सिर्फ एनडीए के सहयोगी बल्कि विपक्ष को भी साथ में लेना पड़ेगा। विपक्ष को एक किनारे करके बीजेपी किसी भी बिल को पास नहीं करा पाएगी और ये 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। इसकी वजह यह है कि राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में अभी 226 सांसद हैं, वहीं 19 सीटें अभी खाली हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास कुल 86 सदस्य हैं। वहीं एनडीए का संख्या बल अगर गिने तो 101 पहुंचता है। बीजेपी का संख्या बल राज्यसभा में पहले से कम हुआ है। इसका विधेयक पारित कराने में असर देखने को मिलेगा ही। हालांकि राज्यसभा में अभी 7 मनोनीत सदस्य मौजूद हैं। वो फिलहाल गुटनिरपेक्ष बताए जाते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो हमेशा सत्ता के करीब पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय भी मौजूद हैं। इसका बीजेपी को पहले भी समर्थन मिलता रहा है। वहीं एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी को भी बीजेपी का करीबी माना जा रहा है। राज्यसभा में जरूरत पड़ने पर यह सरकार का साथ दे सकते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो राज्यसभा में कांग्रेस की सीटें 26 हैं। ऐसे में राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने पर या बनाए रखने के लिए सदन में कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल होना चाहिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल कांग्रेस के पास संख्या बल के हिसाब से पर्याप्त नंबर है। हालांकि आने वाले महीनों में राज्यसभा की कुल सीटें जो खाली हो रही हैं, उनके 11 में से 8 सीटें संभावित रूप से बीजेपी या एनडीए जीत सकती है, जबकि 3 विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर और मनोनीत कैटेगरी से 4-4 सीटें खाली हैं, जो 8 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। असम, बिहार, महाराष्ट्र से 2-2 सीटें खाली हैं। वहीं हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा में भी 1-1 सीट खाली है। यानी राज्यसभा में भी बीजेपी के लिए घड़ी बहुत मुश्किल है। हर बिल, हर विधेयक को पास कराने में पसीने छूटने वाली स्थिति बीजेपी के लिए सामने खड़ी है। देखना होगा कि राज्यसभा में अब किस तरह से बीजेपी फ्लोर मैनेजमेंट करती है और विपक्ष कितना दबाव बना पाता है सरकार पर और बिल पास कराने में कितनी अहम भूमिका विपक्ष की बनी रहती है।